गुड मॉर्निंग क्लास 10। वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। सो लास्ट क्लास में हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रिटेल स्टोर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यानी कि एक्टिविटीज़। तो एक रिटेल के स्टोर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, इस यूनिट के अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो पहला सेशन है दैट इज़ स्टोर लेआउट, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सो लेट्स सी क्या टॉपिक है हमारा। सबसे पहले मीनिंग की स्टोर लेआउट है क्या। स्टोर लेआउट इन्वॉल्व्स फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ aisles, departments and displays within a retail space to increase sales and create a positive customer experience। स्टोर लेआउट में क्या आ जाता है, इसमें आएगा एक तो फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइल्स। आइल्स होता है ये जो बीच में जो रास्ता होता है कस्टमर की मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल इस तरफ शेल्फ है एंड लेफ्ट में शेल्फ एंड राइट में शेल्फ है, जो बीच में रास्ता होगा कस्टमर की मूवमेंट के लिए उसे हम लोग बोलते हैं आइल। तो क्या है स्टोर लेआउट, इसके अंदर आ जाएगा एक तो फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइल्स, डिपार्टमेंट्स, मेन का डिपार्टमेंट अलग है, वुमेन का डिपार्टमेंट अलग है, किड्स का डिपार्टमेंट अलग है, ग्रोसरीज का डिपार्टमेंट अलग है। तो इस तरीके से इसका फिजिकल अरेंजमेंट एंड डिस्प्लेज विद इन अ रिटेल स्पेस, कि आपने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है एक रिटेल स्टोर के अंदर, सो दैट आपकी एक तो सेल्स इंक्रीज हो सके एंड दूसरा कस्टमर का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव हो सके। तो इन शॉर्ट स्टोर लेआउट में क्या क्या आ रहा है, एक तो फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइल्स, डिपार्टमेंट्स एंड डिस्प्लेज, यानी कि प्रोडक्ट डिस्प्ले के बारे में बात कर रहे हैं ताकि कस्टमर का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो सके। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हाउ कस्टमर्स मूव इन द स्टोर टू डिस्कवर प्रोडक्ट एंड कंप्लीट देयर परचेजेस। अब इसके अंदर हम लोग एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, दैट इज़ कि कस्टमर किस तरीके से आपके स्टोर के अंदर एंटर होगा एंड उसकी मूवमेंट क्या होगी, यानी कि वो किस तरीके से आपके स्टोर के अंदर नेविगेट करेगा और प्रोडक्ट को डिस्कवर करेगा ताकि वो अपना जो भी सामान खरीदने आया है वो इजीली खरीद सके, राइट। तो एक गुड स्टोर लेआउट के अंदर क्या आ जाएगा, कस्टमर्स डिसाइड वेदर टू स्टे और लीव द स्टोर बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन दे गेट। अ वेल डिज़ाइन स्टोर कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। जितना ज़्यादा आपका अच्छा स्टोर लेआउट होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल्स होगी। अब फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके स्टोर की सेल्स को एनहांस करने के लिए। कैसे आप इन्हांस कर सकते हैं अपने स्टोर की सेल्स, या फिर किस तरीके से आप अपने स्टोर के लेआउट को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले बेटर लाइटिंग हो, म्यूज़िक हो एंड क्लीनलीनेस हो। ये सब चीज़ें क्या करती है, इमोशनल टोन सेट करती हैं आपके स्टोर के अंदर, ठीक है। और जो कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। प्रॉपर प्रोडक्ट डिस्प्ले कैचेस कस्टमर अटेंशन क्विकली। जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट का डिस्प्ले होगा, यानी कि आपने बहुत अच्छे से बोर्ड्स लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन की हुई है अपने प्रोडक्ट की, उतनी ही ज़्यादा वो कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करेगा और आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती है। अच्छा, अब इसमें है कि स्पेस, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको एक स्टोर के अंदर कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो कितना स्पेस चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, यानी कि आप कौन से प्रोडक्ट से डील कर रहे हो। अगर ग्रोसरी स्टोर है देन आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यही अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो रिटेलर क्या है, वो अपना जो स्पेस है वो कैसे डिसाइड करेगा, वो जैसा उसका प्रोडक्ट होगा। लेट्स से कि कोई म्यूज़िक शॉप है या फिर आप म्यूज़िक के इक्विपमेंट्स बेचते हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा होगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना स्पेस है जो स्टोर लेआउट है वो डिसाइड करेंगे, राइट। दे आर ऑफरिंग कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशनल नीड्स। एक तो कस्टमर के एक्सपीरियंस को आप कैसा बनाना चाहते हैं और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए आप अपने स्टोर की स्पेस को डिसाइड करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिडरेशंस फॉर द स्टोर लेआउट। तो 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज स्टोर एटमोसफेयर। कंसिडरेशंस यानी कि आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे स्टोर लेआउट प्रिपेयर करते वक्त। सबसे पहले स्टोर का एटमोसफेयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिजिकल फीचर्स ऑफ अ रिटेल स्टोर क्रिएट्स एन इमेज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर। जैसा स्टोर का एनवायरनमेंट होगा, जैसा एटमोसफेयर होगा आपके स्टोर का, उसी के अकॉर्डिंगली
क्या होंगे, कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अ रिटेल स्टोर मस्ट ऑफर अ पॉजिटिव एम्बियंस फॉर द कस्टमर टू एन्जॉय देयर शॉपिंग। जितना ज़्यादा पॉजिटिव एम्बियंस होगा आपके स्टोर का, उतना ही वो उनके कस्टमर के शॉपिंग के एक्सपीरियंस को उतना पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, उतना ही वो शॉपिंग के एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले तो आप जो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे वो प्रॉपरली करेंगे, यानी कि शेल्फ के ऊपर ऐसे रखेंगे प्रोडक्ट कि वो एक पैटर्न में हो, एक साइज़ को फॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले आप रख रहे हो स्मॉल साइज़ के सभी प्रोडक्ट रख दिए, देन आपने मीडियम साइज़ के प्रोडक्ट रख दिए, देन लार्ज साइज़ के। अब इससे होता क्या है, एक पैटर्न रहता है और कस्टमर को पता चल जाता है कि जो स्टार्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट वो एक पैटर्न में हो रहे हैं, एक साइज़ में हो रहे हैं। अब इससे फ़ायदा ये है कि एक तो वो दिखने में अच्छा लगता है प्रोडक्ट, और उसे ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। नो डंपिंग अननेसेसरी पैकिंग बॉक्सेस, हैंगर्स और क्लोथ्स इन द ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम है ये जो आपके फिटिंग रूम्स या ट्रायल रूम्स होते हैं, ये वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर्स क्या करते हैं, सामान वहीं पर रख कर आ जाते हैं, हैंगर्स यहीं पे फेंक देते हैं या फिर क्लोथ्स को इधर उधर रख कर छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर आपको डंपिंग नहीं करनी है, वहाँ पर आपको सफाई का खास तौर पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। स्टोर शुड नॉट गिव अ क्लटर्ड लुक। क्लटर्ड होता है कि बिखरा हुआ नहीं दिखना चाहिए आपका स्टोर, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अब ये सब चीज़ें क्या है, ये आपके स्टोर के एटमॉस्फेयर को एक पॉजिटिव एम्बियंस प्रोवाइड करती है। और किस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, नेविगेशन या फिर मूवमेंट का। अ गुड स्टोर लेआउट एनेबल द कस्टमर टू मूव अराउंड conveniently. A good circulation plan ensures that the customer cover the entire range of product under display, which ultimately leads to maximum purchase. जितना ज़्यादा आपका जो कस्टमर है वो स्टोर के अंदर घूमेगा, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि वो उतना ही उसे पता चलेगा कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अब जितने ज़्यादा वो उसकी मूवमेंट होगी, उतने ही उसे प्रोडक्ट दिखेंगे, उतने ही आपकी सेल्स इंक्रीज़ होंगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका जो सर्कुलेशन प्लान है वो अच्छा हो। अगर मूवमेंट नहीं है तो फिर कस्टमर सारे प्रोडक्ट नहीं देख पाएगा, प्रोडक्ट नहीं देख पाएगा तो आपकी सेल्स डाउन जाएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वो उसकी जो नेविगेशन है आप, या फिर आपका जो सर्कुलेशन प्लान है उसी के अकॉर्डिंगली प्लान करें आप। अच्छा, ये होती है हमारी आइल। इस तरफ भी हमारे ये जो शेल्फ है एंड इस तरफ भी शेल्फ है, ये जो बीच में रास्ता है उसे हम बोलते हैं आइल। थर्ड चीज़ हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज़ मैच द मर्चेंडाइज विद द फॉर्मेट। मर्चेंडाइज होता है गुड्स, जो सामान आप बेच रहे हैं वो होता है मर्चेंडाइज। अ गुड स्टोर लेआउट टारगेट्स द स्पेसिफिक काइंड ऑफ कस्टमर। जैसा आपका प्रोडक्ट है वैसा ही आपके स्टोर का लेआउट होना चाहिए। सो लेट्स से कि आपका कोई म्यूज़िक स्टोर है, आप म्यूज़िक के इक्विपमेंट्स बेचते हैं जो कि फोकस करता है यूथ के ऊपर। तो अब यहाँ पर आप कैसा अपना फिक्सचर रख सकते हैं, एक तो हैवी और जो फ्लैशिंग लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइवली म्यूज़िक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट वहाँ रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सॉफ्ट म्यूज़िक चला सकते हैं, लाइटिंग भी सॉफ्ट रख सकते हैं। तो जैसा आपका मर्चेंडाइज होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने स्टोर को डिज़ाइन करने वाले हैं, या फिर स्टोर के लेआउट को प्रिपेयर करने वाले हैं। डिज़ाइन अलग होता है, जो स्टोर का लेआउट है आप उसी के अकॉर्डिंगली आप उसे प्रिपेयर करेंगे, राइट। मैक्सिमाइज रिटर्न्स पर स्क्वायर फुट। अ गुड स्टोर लेआउट बैलेंसेस बिटवीन स्पेस फॉर डिस्प्ले एंड रिटर्न ऑन प्रोडक्टिविटी। स्टोर के अंदर जो स्पेस होती है ना वो हमारे पास लिमिटेड होती है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट्स जनरेट कर सकें। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वॉल्स एंड विंडोज़ का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देखो, ये एक वॉल है, इस वॉल के अंदर आपने क्या दिख रहा है आप लोगों को कि हर एक कॉर्नर को प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया हुआ है, हर एक जगह पर इन्होंने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है। अब इसका एक नुकसान भी है कि ये जो ऊपर जो दिख रहे हैं प्रोडक्ट, यहाँ तक कस्टमर नहीं पहुँच पाएगा, तो इसके लिए सेल्स पर्सन को उसकी हेल्प करने आना पड़ेगा। देन अगेन आप विंडोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज़ यानी कि जो विंडो डिस्प्ले होते हैं, जो शीशे के पास आपको विंडो डिस्प्ले दिख रहे होते हैं, वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप स्टोर के हर एक स्क्वायर फीट को
स्क्वायर फुट को इस्तेमाल करेंगे ताकि आप मैक्सिमम रिटर्न्स हैं उसे जनरेट कर सकें। एलोकेटिंग स्पेस फॉर बल्क स्टॉक सेलिंग, ऐसी स्पेस जहाँ पर बल्क सेल होती है उसे भी आप प्रॉपरली मैनेज करने वाले हैं। अब इस पिक्चर में भी देखो, यहाँ पर क्या है, ये आइल है हमारी और यहाँ पर विंडो डिस्प्ले हो रहा है, बाहर की तरफ इन्होंने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है और इनका फॉर्मेट क्या है, लेफ़्ट एंड राइट साइड पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ इनकी अच्छी है कि कस्टमर इजीली नेविगेट कर सकता है एंड सिलेक्ट कर सकता है अपने प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे जो सेल्स पर्सन का काम है यहाँ पे वो कम हो जाता है, राइट। और जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले है वो भी प्रॉपर है, स्टोर के हर एक स्पेस का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ है, राइट। सेम है इस पिक्चर में भी देखो, यहाँ पर तो इन्होंने टेबल को भी प्रॉपरली यूटिलाइज किया है, देन हैंगर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, विंडो डिस्प्ले पे भी इन्होंने अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है, इवन फ्लोर के ऊपर भी इन्होंने सामान रखा हुआ है अपना, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि आप किस तरीके से अपने स्टोर के अंदर हर एक स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। देन और किस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, असिस्टेंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड वुमेन, चिल्ड्रन एंड सेफ्टी ऑफ कस्टमर्स। आजकल स्टोर्स क्या कर रहे हैं, वो इस तरीके से अपने स्टोर को अरेंज कर रहे हैं ताकि वो असिस्ट कर सकें डिफरेंटली एबल्ड को। रूम फॉर वुमेन के लिए भी उन्होंने अब सेपरेटली एक रूम प्रिपेयर कर देते हैं जहाँ पर वो बेबीज़ को अटेंड कर सकें, ठीक है। रेस्ट रूम्स फॉर ओल्ड पीपल। तो इस तरीके से आप अपने स्टोर को या फिर अपने स्टोर के लेआउट को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोर लेआउट। क्यों ज़रूरी है स्टोर लेआउट प्रिपेयर करना? सबसे पहले इट गाइड्स द फ्लो ऑफ कस्टमर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टोर। स्टोर के हर एक एरिया में आप कैसे कस्टमर को गाइड करेंगे, जब आपका स्टोर लेआउट उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होगा। आपने नोटिस भी किया होगा, जैसे ही आप किसी स्टोर के अंदर एंटर करते हो तो आपका ना एक मूवमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक प्लान होता है कि आप इधर से जाओगे, देन इस तरफ घूमते हो, इधर पूरे स्टोर के हर एक आइल के अंदर जाते हुए हर एक प्रोडक्ट को देखोगे। अब आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि उन्होंने स्टोर का जो लेआउट है उसी के अकॉर्डिंगली प्लान किया होता है, उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने उसे प्रिपेयर किया होता है ताकि कस्टमर हर एक प्रोडक्ट देखे एंड देन प्रोडक्ट देखने के बाद वो कुछ ना कुछ खरीदे आपके स्टोर से, राइट। और क्यों ज़रूरी है स्टोर का लेआउट? प्रोवाइड इम्पल्सिव बाइंग। अब इम्पल्सिव बाइंग क्या होता है? जब आप कोई सामान बिना सोचे समझे खरीद लेते हो। ये आप कैसे कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर? आप चेकआउट एरिया के अंदर, चेकआउट एरिया कौन सा है? जहाँ पर आप पेमेंट करते हैं जाकर, चेकआउट एरिया के पास जाकर आप वहाँ पर कि ये रिटेलर्स क्या करते हैं, वहाँ पर चॉकलेट्स, चिप्स, ऐसी चीज़ें रखते हैं जो कस्टमर बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। तो इससे क्या है, एक तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है और अनप्लान्ड परचेजेज होती है कस्टमर की। तो स्टोर लेआउट के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि आप किस तरीके से इम्पल्सिव बाइंग करवा सकते हैं कस्टमर की, ठीक है। देन अलाउ द स्टोर टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ स्पेस इन रिलेशन टू नॉन सेलिंग स्पेस इन रिटेल स्टोर। अब एक स्टोर के लेआउट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सामान रखने की जगह ही नहीं होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग स्पेस का ध्यान में नहीं रखना है। एक और चीज़ होती है जिनका हमें ध्यान में रखना है, दैट इज़ नॉन सेलिंग स्पेस। नॉन सेलिंग स्पेस क्या है? यहाँ पर आप सामान नहीं बेच रहे हैं लेकिन स्टिल आपकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल सिटिंग एरिया हो गया। अब सिटिंग एरिया में क्या है, वहाँ पर कस्टमर बैठ सकता है। देन फिटिंग रूम्स, ये जो आपके ट्रायल रूम्स होते हैं जहाँ पर कस्टमर अपने जो ड्रेसेस हैं या फिर सूट्स वगैरह हैं उसे ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। वॉशरूम्स हो गए। अब ये सब चीज़ें क्या है, एक रिटेल स्टोर में होना ज़रूरी हैं। अलाउ द स्टोर टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ स्पेस इन रिलेशन टू नॉन सेलिंग स्पेस इन रिटेल स्टोर। तो ये स्टोर लेआउट के अंदर ये सब चीज़ें होना बहुत ज़्यादा क्रूशल है। हेल्प्स द कस्टमर इन सेलेक्टिंग एंड कंपेयरिंग मर्चेंडाइज। स्टोर लेआउट में आपको एक और चीज़ का ध्यान में रखना है कि ये जो स्टोर लेआउट आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक बार उसे कंपेयर कर सके, ठीक है। अब ये कैसे होगा? तो आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाओ, वहाँ पर आपने देखा होगा कि
जो सेम तरीके के प्रोडक्ट होंगे ना वो एक साथ ही आपको पड़े हुए मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए करते हैं ये लोग ताकि आप कंपैरिजन कर सको और देन कोई डिसीजन ले सको। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देखो सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो एक ही जगह पर आपको मिल रहे हैं। फैंटा हो गया, स्प्राइट हो गया, कोका कोला हो गया, ये सब आपको एक ही जगह पे, इवन जो कैन्स हैं वो भी आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। अगर ये एक जगह पे नहीं पड़े होंगे तो क्या होगा, कस्टमर को पूरा स्टोर घूमना पड़ेगा उस एक प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। समटाइम्स क्या होता है, कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एंड देन वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी सेल्स को एनहांस करने के लिए और जो कस्टमर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर लेस के पैकेट हैं, ये ग्रीन लेस हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड है, ये सभी एक ही जगह पर क्यों पड़े हैं? ये सारे के सारे जो चिप्स हैं एक ही जगह पे इसीलिए हैं क्योंकि कस्टमर को सेलेक्ट करने में एक ईजी होता है और कंपैरिजन करने में ईजी रहता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज इट मैक्सिमाइजेस सेल्स। स्टोर लेआउट जितना अच्छा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल्स होगी। तो इन शॉर्ट हम स्टोर लेआउट प्रिपेयर ही क्यों करते हैं, या फिर ये सब इतना दिमाग क्यों लगाते हैं स्टोर लेआउट प्रिपेयर करने में, ताकि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें और अपने प्रॉफिट्स को हाई कर सकें। ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई हो। अभी एक और क्लास है इसकी, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।